नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने जा रहे हैं जो हम सबको कभी ना कभी जरूर टच करता है। गिफ्ट्स और उन पर लगने वाला टैक्स। सोचिए, आपका बर्थडे है और आपको एक गिफ्ट मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस गिफ्ट पर, हाँ, उस पर भी टैक्स लग सकता है? अजीब लगता है ना? बट इसका जवाब वो इनकम टैक्स एक्ट में छिपा है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 56(2)(10। इसके हिसाब से ना कुछ खास तरह के गिफ्ट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाता है। और इसका मतलब ये कि उस पर आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम उस मैजिकल 50,000 रुपए के रूल को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स के लिए नियम कैसे बदलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव से मिले गिफ्ट्स का क्या होता है। और आखिर में हम कुछ और सिनारियोज देखेंगे जहां गिफ्ट्स टैक्स फ्री हो जाते हैं। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक लिमिट है, एक मैजिक नंबर जो गिफ्ट टैक्स की पूरी कहानी को कंट्रोल करता है। और वो नंबर है 50,000 रुपए। बस इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि गिफ्ट टैक्स की बात तभी शुरू होती है जब आपको मिले गिफ्ट्स की वैल्यू इस नंबर को पार कर जाती है। पर कैसे? इसमें भी कुछ ट्विस्ट्स हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, हर गिफ्ट एक जैसा नहीं होता, इसीलिए टैक्स के रूल्स भी अलग अलग हैं। हम इन्हें बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला पैसा यानी मनी, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन, और तीसरा मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। जब हम यहां प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ घर या जमीन नहीं है। इनकम टैक्स के लिए प्रॉपर्टी का मतलब काफी बड़ा है। इसमें आपके शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, आर्ट, सब कुछ आ जाता है। और पता है क्या, अब तो इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी आपके क्रिप्टो और एनएफटीज वो भी शामिल हो गए हैं। ओके, अब इस टेबल को आराम से देखते हैं। ये सारे रूल्स का समरी है। सबसे पहले मनी यानी कैश या चेक। अगर आपको 1 साल में सब लोगों से मिलाकर टोटल गिफ्ट्स 50,000 रुपए से ज्यादा मिलते हैं तो ध्यान दीजिए, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ 50,000 के ऊपर वाला हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा। अब आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, जो आपको फ्री में मिली। अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी इनकम मान ली जाएगी। और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन सस्ते में, तो यहां 2 कंडीशंस हैं। टैक्स तभी लगेगा जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपकी परचेस प्राइस का फर्क 50,000 रुपए से ज्यादा हो, एंड ये फर्क परचेस प्राइस के 10% से भी ज्यादा हो। इस केस में सिर्फ डिफरेंस अमाउंट ही टैक्सेबल होगा। फाइनली, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज्वेलरी। इसका रूल बिल्कुल मनी जैसा है। साल भर में मिले सारे मूवेबल गिफ्ट्स की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसको ध्यान से सुनिए। कैश और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एग्रीगेट लिमिट लगती है। मतलब साल भर में आपको जितने भी गिफ्ट्स मिले सबको जोड़ा जाएगा और फिर 50,000 की लिमिट चेक होगी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंसिडेंस लिमिट है, यानी हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को अलग अलग देखा जाएगा। ये छोटा सा डिटेल बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ओके, आई नो इतने सारे रूल सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट डोंट वरी, अब हम उस सेक्शन पर आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा रिलीफ देता है। हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की, यानी वो सिचुएशंस जिनकी वजह से ज्यादातर गिफ्ट्स जो हमें मिलते हैं वो एक्चुअली टैक्स फ्री हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा, द बिग वन, एक्सेप्शन है रिलेटिव्स। रूल बहुत सिंपल है। अगर आपको अपने किसी रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी, उसकी वैल्यू चाहे 50,000 हो या 50 लाख, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 0 टैक्स। सेक्शन 56(2)(10 यहां अप्लाई ही नहीं होता। लेकिन यहां एक कैच है। आप जिसे रिलेटिव मानते हैं, जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स एक्ट भी उसे रिलेटिव माने। इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन है। तो कौन कौन है इस लिस्ट में? देखिए, आपके स्पाउस, आपके भाई बहन, फिर आपके स्पाउस के भाई बहन, आपके माँ बाप के भाई बहन यानी मामा मौसी चाचा बुआ, और आपकी पूरी सीधी फैमिली लाइन, ऊपर की तरफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और नीचे की तरफ बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन। और हाँ, इस लिस्ट में जो भी लोग हैं उनके स्पाउस भी रिलेटिव माने जाएंगे। इस लिस्ट के बाहर आपका बेस्ट फ्रेंड भी टैक्स के लिए रिलेटिव नहीं है। तो रिलेटिव्स वाली बात तो क्लियर हो गई, बट क्या इसके अलावा भी कोई सिचुएशन है जहां गिफ्ट टैक्स फ्री हो सकता है? बिल्कुल है। कुछ खास मौके ऐसे हैं जब आपको किसी से भी गिफ्ट मिले उस पर टैक्स नहीं लगता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शादी।
हाँ, आपकी शादी के मौके पर आपको कोई भी गिफ्ट दे, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी, उसकी वैल्यू चाहे कितनी भी हो, वो हमेशा 100% टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा अगर आपको विल से यानी वसीयत से या विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो उस पर भी ये गिफ्ट टैक्स का रूल अप्लाई नहीं होता। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। जब भी आपको कोई गिफ्ट मिले, बस अपने आप से ये 3 सिंपल सवाल पूछिए। नंबर 1, क्या ये गिफ्ट मुझे किसी रिलेटिव से मिला है, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है? नंबर 2, क्या ये गिफ्ट मुझे मेरी शादी जैसे स्पेशल ओकेजन पर मिला है? अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो रिलैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों का जवाब ना है, तब आपको तीसरा सवाल पूछना है, क्या इसकी वैल्यू 50,000 रुपए की लिमिट को क्रॉस कर रही है? बस इतना ही है। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। थैंक यू।